हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपना प्रिपरेशन को चला रहे हो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो जो अब बताने जा रहे हैं आप लोगों को इस कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि माइंड में तो पहले तो ये सेट करना होगा ना कि जो चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं या तो महसूस करने जा रहे हैं या तो सीखने जा रहे हैं, वो उसमें एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए दिमाग में। अब पहले से आप लोग ये सोचोगे कि हाँ ये देख के क्या होगा, इसमें कुछ फायदा है नहीं, सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, तो ये सोचना ठीक नहीं है, सही नहीं है। पहले आपको एक पॉजिटिव मोटिव के साथ कोई भी चीज स्टार्ट करना होगा। जैसे आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोगों को दिमाग में चल रहा है कि क्या करें, इसको स्किप कर दे या तो थोड़ा बहुत देखे, ऐसा नहीं है। आप लोग ये यूट्यूब पे है, फ्री है, आप लोग जानते हो बहुत सारा ऐसे ऑनलाइन कोर्सेस चल रहा है अभी। उसमें क्या हो रहा है, बच्चों को बहुत मतलब एक हाईफाई डिजिटल बोर्ड बहुत सारा चीज देख के भी मतलब कंटेंट डिलीवर करने की पूरा कोशिश किया जा रहा है। फिर भी क्या हो रहा है कि उनमें से 100 में से मान के चलो 2, 4, 10 बच्चे को समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी सब हम तो देख रहे हैं ना, बाकी का हालत एकदम खराब है भाई। ठीक है, एक मतलब ये तो एकदम अभी ट्रेंड में चल रहा है कि ट्यूशंस के साथ साथ एक ऑनलाइन कोर्स खरीद लो, बस तो पूरा नैया पार हो जाएगा। जेई बोलो, एडवांस बोलो, सब हो जाएगा। एक बस कोर्स खरीदना है मेरे को, मम्मी पापा से बोल के कोर्स खरीद लो, बस 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 हो जाए। बुक के साथ कुछ नाता ही नहीं है। जैसे पहले पढ़ते थे बच्चे बुक, एकदम पेन पेपर बुक के साथ बैठते थे, पढ़ते थे, एक अलग ही माहौल था। लेकिन अभी क्या कर रहा है, देख रहा है पीडीएफ मिल रहा है, वो मतलब पीडीएफ जमा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, आइदर वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है, वो चीज बात की बात है। बट होता है ना, एक बुक में आप खुद कोशिश करो, मेहनत कर रहे हो, लिख रहे हो, बना रहे हो नोट्स, वो अलग ही एक उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। आप अगर खुद का अपना पढ़ाई छोड़ के पूरा टोटली डिपेंड हो एकदम ऑनलाइन के ऊपर या तो ऑनलाइन कोर्स के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत करने वाले हैं। आप लोगों को ये महसूस तब होगा कि एग्जाम जब आएंगे सामने, तब आपको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। आप अगर खुद का नोट्स बना के खुद पढ़े हो, बुक में एकदम पूरा मार्क करके, ये चीज आपको बचाएंगे, उस टाइम सेव करेंगे। और जो बात बोलने जा रहे हैं कि ये जो है हम पढ़ाने जा रहे हैं अभी आप लोगों को, ये बहुत मतलब क्या है कि एकदम आप लोग खरीदे नहीं हो कोर्स कुछ भी ऐसे, तो ऐसा सोच रहे हो दिमाग में कि हाँ ये क्या होगा। लेकिन ये भी होता है कि इसमें आप लोगों को जो कंटेंट मिलेगा वो चाहे वहां पर ना मिले। ऐसे तरीके से हम समझाएंगे कि आप लोग को बहुत अच्छी समझ में आएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बस ये आप लोगों को महसूस तब होगा जब आप लोग पूरा जर्नी रहोगे, इस मतलब पूरा वीडियो को देखोगे। हालांकि आज हम डिस्कशन करने वाले एक नया टॉपिक आप लोगों के क्लास 11 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस, जेई नीट और भी बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं, जो जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो ये हाइब्रिडाइजेशन, बच्चे लोग क्या होता है कि 10 के बाद पहले बार ये टर्म को सुनते हैं और अचानक कैसा लगता है कि क्या है भाई ये हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, ऑर्बिटल्स, sp3d, sp3d2 क्या है ये सब? पूरा कोर्स देखने के बाद भी बच्चे लोगों को पता ही नहीं, पूरा एकदम शून्य पड़ जाता है जब पूछते हैं उन लोगों से कि बताओ ये क्या है, sp3 एक्चुअली है क्या, खाने का चीज है क्या, हाँ क्या है। तो मेरा मोटिव ये है क्लास में कि आज ये चीज आप लोगों को नहीं होगा, ये नौबत नहीं आएगा, आप लोग बता पाओगे कि हाँ ये चीज ये होता है एक्चुअली में। ठीक है, रटने वाला नहीं है, पूरा चीज समझने का है, बात को गहराई से समझो जो भी बात बता रहे। तो आप लोग जो भी सीरियस हो मतलब इस वीडियो को लेके, आप लोग पहले क्या करना है, हेडिंग लगाओ एक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। एकदम ऑफलाइन फील आएगा आप लोगों को, बात करके पढ़ेंगे, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं होगा भाई। ठीक है, मस्ती से पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। देखो आप लोगों को बहुत सारा मॉलिक्यूल्स पता है, जैसे Cl2 हो गया, H2 हो गया, एकदम बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। H2, Cl2, HCl, ये सारे मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं कि ये सब बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग द्वारा। क्लियर है? जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन आया, उसका एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना के कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और बस मॉलिक्यूल के हिसाब से एग्जिस्ट कर रहे, H2 मॉलिक्यूल बना दिए। ऐसे Cl भी हुआ, Cl2 हुआ। आप यहां से देख के भी पता भी कर सकते हो कि हाँ इसका जो स्ट्रक्चर शेप होगा वो लीनियर है एकदम। ऐसे में ये जो हो रहा है मतलब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि वीवीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या करते हैं हम लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, राइट। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का और ऐसे टाइप का मॉलिक्यूल बनते हैं। ओके, अब देखो वीवीडी द्वारा हम लोग H2 भी तो बना सकते हैं, क्योंकि H2 में भी तो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड ही है, आयनिक बॉन्ड तो है नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड है।
लेकिन अगर बीवीडी के ऊपर बेस करके, भरोसा करके अगर कोई ये बोलने चाह रहे कि हाँ HOH, ये जो बॉन्ड एंगल होगा HOH, ये क्या होगा, लीनियर ऐसे बना देंगे कि हाँ भाई चलो वाटर मॉलिक्यूल है, बना देंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली आप लोग बताओ, क्या ये इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर है, इसका एक्चुअली शेप है वाटर मॉलिक्यूल? नहीं है। इसमें क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल का एग्जैक्टली जो शेप होता है बच्चों, ये होता है आपका यहां पर ऐसे लोन पेयर करके, ऐसे 104 डिग्री, राइट, 104 डिग्री में आता है इसका बॉन्ड एंगल, ना कि 180। तो ये कब आया, कैसे आया? ये जो ऑक्सीजन है, ये कौन सा मतलब ऑर्बिटल को यूज करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं, ये सारा ना दिमाग में आप लोगों का चल रहा है अभी। जैसे यहां पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s1 और यहां पर भी 1s1, यानी कि हाइड्रोजन उसका प्योर ऑर्बिटल को यूज करके ये बॉन्ड बनाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? क्योंकि हाइड्रोजन का जो एक s ऑर्बिटल है, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर दूसरा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में म्यूचुअल शेयरिंग किया है और इसके बदले में ये बॉन्ड बनाए कोवेलेंट। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का म्यूचुअल ओवरलैपिंग के वजह से बना है। ये बात क्लियर हो गया। लेकिन ऐसे ढेर सारे और भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल आप लोगों के पास है, जहां पर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल यूज करके आप वो चीज नहीं बना सकते। एकदम एक एग्जांपल देने से ही आप लोगों को ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि सर, कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों 1s2 2s2 2p2। अब देखो, जब हम लोग म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं तो क्या करते हैं, जो बाहर का ऑर्बिटल है, यानी कि बाहर का जो सेल है, मतलब सबसेल है, उसमें जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है, p सबसेल में जो, या तो s सबसेल, राइट, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वही इन्वॉल्व होंगे। बाहर का मतलब आफ्टर मोस्ट सबसेल की बात किया जा रहा है। सबसेल मतलब समझ रहे हो आप लोग, ये जो s p ये सबसेल होते हैं और इसके अंडर में जितने सारे बॉक्स आप लोगों को दिखेंगे, ऐसे ओरिएंटेशन जितने सारे देखेंगे, हाँ, ये होता है आपका ऑर्बिटल्स। यानी कि p में आपका 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, px py pz। तो अगर हम कुछ ना करें, कार्बन की बात ऐसे नॉर्मल रखो, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं और क्या है, p में 3 बॉक्स आपको मिल जाएंगे, यानी कि p सबसेल में px py और pz की बात यहां पर हो रहा है। एकदम क्लियर कर लो कि p सबसेल में सर तीन p ऑर्बिटल्स रहते हैं, तीनों तरफ, मतलब तीनों दिग में वो लोग ओरिएंटेशन होते हैं p ऑर्बिटल्स, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। आप लोगों को ध्यान होगा, ये जो p ऑर्बिटल की शेप है, ये प्लस माइनस करके x एक्सिस के बराबर अगर लिखेंगे तो px होगा, अगर z एक्सिस के बराबर लिखेंगे तो pz होगा, अगर y के रिगार्डिंग लिखेंगे तो y होगा। क्लियर है? तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, एक और एक दो। तो देखो, हम लोग को ये चीज पता है कि बाहर में जितने सारे, मतलब वैलेंस सेल में अगर बात करें एकदम बाहर की, जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसका होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और कोवेलेंसी हम लोग उसी के हिसाब से बोलते हैं कि हाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो कोवेलेंसी 2 होगा, यानी कि 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अगर 3 है तो 3 बनाएंगे, 4 है तो 4 बनाएंगे। तो इस हिसाब से कार्बन की बात करेंगे तो 2 बाहर में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है आप लोगों को, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इसके ऊपर बेस करके हम बोलेंगे कि कोवेलेंसी ऑफ कार्बन फिर 2 है। लेकिन जितने सारे क्या है कि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बच्चों क्या देखें हम लोग, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग क्या देखें कि कार्बन जो होता है उसका कोवेलेंस कितना होता है भाई, 4 होता है। कोवेलेंस कितना होता है, उसका वैलेंसी क्या होता है, 4, वो लोग 4 दिखाते हैं, 4, ये तो पता है हम लोग। तो ये 2 से 4 कैसे आया, कैसे आया, क्या कुछ जादू हुआ है? हाँ नहीं, इसके कारण अभी बताएंगे आप लोगों को, अभी डिस्क्लोज करेंगे कि मतलब क्या है, कि अभी रिवील करने वाले हैं कि कैसे ये चीज हो गया। ठीक, तो देखो, अच्छा एक बात आप लोगों को दिमाग में आ रहा है कि सर क्या कार्बन 2 वैलेंसी दिखाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या एग्जिस्ट करते हैं? हाँ करते हैं, लेकिन बहुत ही अनस्टेबल है। जैसे आप लोगों को बताऊंगा कार्बिन के बारे में, कार्बिन बच्चों क्या होता है, CH2 और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहता है, ये एकदम सेक्सटेट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक स्पीशीज है। आप डाइक्लोरोकार्बिन के साथ भी जा सकते हो, CCl2 ये चीज। तो ये इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये अनस्टेबल होता है, लेकिन कोई भी स्टेबल कंपाउंड हम लोग नहीं देखे जहां पर कार्बन क्या है कि उसका वैलेंसी 200 कर रहा है।
समझ में आ रहा है? तो जितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ये तो हम लोग बनाते हैं लेबोरेटरी में, तो वहां पर कार्बन का जो वैलेंसी होता है 4 होता है, ऑलवेज 4 होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है एकदम। तो ये 4 हुआ कैसे? देखो ये इसका क्या है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ में आ रहा है? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहां पर बाहर की जो क्वांटम नंबर बाहर की जो है 2 में रहने वाला जो सबसेल है वही इन्वॉल्व होगा, यानी कि उसमें जो उसके अंडर में जो ऑर्बिटल्स है वही इन्वॉल्व होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि 2s और 2p यहां पर इन्वॉल्व होगा, 1s नहीं होगा। ये 1s2 2s2 2p2 जो लिखे हैं ये इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का। नेक्स्ट क्या किया हम लोग, यहां पर थोड़ा एक्साइटेशन किए, यानी कि एनर्जी दिए। एनर्जी देने के बाद क्या हुआ कि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया कहां पर, 2s सबसेल से 2p सबसेल पर। यानी कि ये आप बता सकते हो कि px py और pz 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि s से p में चला गया, ठीक है, p में चला गया। आप 1s को नहीं ले सकते क्योंकि 1s पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो बाहर का नहीं है, वो अंदर है। बाहर 2s और 2p है, इसलिए वही इन्वॉल्व होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, इतना बात क्लियर कर लो। अब देखो ये क्या है कि s और p एक ही एटॉम का है, कार्बन का ही है कि नहीं, कार्बन का ही है। तो क्या करेंगे, s और p दोनों अलग अलग क्या है, सबसेल है। s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, तो ऑब्वियसली एनर्जी भी अलग अलग होंगे, लेकिन इतना भी अलग नहीं होगा, थोड़ा बहुत एनर्जी का डिफरेंस रहेगा। इसी वजह से हम लोग को यह चीज ध्यान रखना होगा कि ऐसा सबसेल नहीं लेंगे जहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस हो। तो 2s और 2p में एनर्जी का बहुत ही कम डिफरेंस है, इसी वजह से हम इन लोगों को ले सकते हैं। और शेप ऐसा नहीं कि बहुत ही अलग है, ऐसे बात नहीं है, शेप भी बहुत ही मिलते जुलते हैं लोगों का, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ, जैसे कि ओवरलैप हो पाए। एकदम डिफरेंट शेप होगा तो नहीं होगा। तो साइज 2s और 2p जैसे कि क्वांटम नंबर दोनों n = 2 के अंडर में आ रहा है, तो दोनों का क्या होगा, लगभग क्लोज एनर्जी होगा। शेप जो है वो भी आपका क्या होगा, बहुत कंपेरेबल साइज का होगा, कंपेरेबल साइज का होगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसी हिसाब से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर शिफ्ट कर दिया और ऐसे हम लोग अभी 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या किए, बनाए। क्या किए, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहां पर बन रहा है, देख लो, ठीक है। अब देखो अगर इन लोगों को प्योर स्टेट में रखें, यानी कि अभी तक जो है s और 3p ऑर्बिटल एकदम प्योर है, अभी उसको मिक्स नहीं किए, प्योर है एकदम। इसी वजह से एनर्जी का डिफरेंस है, शेप का भी डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो बैरियर है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो दिक्कत हो रहा है कि अलग अलग दोनों है, दोनों का एनर्जी गैप है, एनर्जी कंटेंट अलग है, शेप अलग है, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि मिक्स कर दें। इसको क्या ऐसे किया जा सकता है कि इसको एक जैसा बना दे? क्या इन लोगों को मिला के ये बनाया जा सकता है कि इक्विवेलेंट हो जाए, सारे के सारे एक जैसा, सबको एक जैसा लगे? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। और यही जो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग प्योर ऑर्बिटल्स को लेके, ठीक है, प्योर ऑर्बिटल्स को लेके उसको इंटरमिक्सिंग करेंगे और इक्विवेलेंट एनर्जी के साथ ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नाम से जानते हैं बच्चों। इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये जो प्रोसेस से बनते हैं ये चीज, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और जो ऑर्बिटल्स, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। समझ में आ रहा है? यानी कि यहां पर जो चीज हो रहा है अभी कि s और p, तीनों के तीनों p देखो कैसे होगा, इन्वॉल्व होगा यहां पर, तीनों के तीनों s के साथ तीनों p ऐसे एकदम मिल जाएंगे भाई, और 4 एकदम सेम काइंड ऑफ इक्विवेलेंट क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। अभी देखो ये 4 जो बॉक्स बनाए, ये 4 बॉक्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कार्बन का 2s ऑर्बिटल और 3 3p ऑर्बिटल क्या हुआ कि इंटरमिक्सिंग हुआ, और इंटरमिक्सिंग के दौरान ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनके तैयार हो गया। ये सारे के सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। गॉट इट? अब देखो ये हाइब्रिडाइजेशन होने का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ मतलब सैलिएंट फीचर से कुछ जरूरी बात है जिसको आप लोगों को
समझना होगा। देखो जैसे कितने यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स बताओ इन्वॉल्व हुआ था कि सर यहां पर तो 1 2 3 4 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ था। अब बताओ कितने सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बने? सर 4 ही तो बने हैं, 1 2 3 4। यानी कि बच्चों ये चीज क्लियर कर लो कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म। गॉट इट? ये जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हो रहा है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, बहुत ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ये बराबर होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं। गॉट इट? ओके। अब देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बना, इसमें जो ऑर्बिटल प्योर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ वो सेम एनर्जी का होना चाहिए, मतलब इक्विवेलेंट, लाइक बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए, आसपास की एनर्जी की होना चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट होना चाहिए। गॉट इट? और वैलेंस सेल में जो ऑर्बिटल है वही इन्वॉल्व होगा। बस क्या होगा वैलेंस सेल में, जैसे ये 2s 2p ये वैलेंस ऑर्बिटल की बात कर रहे तो यही सब इन्वॉल्व होगा। कंपेरेबल एनर्जी की होना चाहिए, राइट? और जो ऑर्बिटल प्योर ऑर्बिटल यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है जिसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन था ऑलरेडी, तो हमेशा क्या अनपेयर्ड होना चाहिए, या उसमें अगर पेयर्ड रहे क्या दिक्कत होगा कुछ? हाँ, एक एक करके क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने पर ही ये लोग क्या हाइब्रिडेशन में भाग ले सकते हैं? ऐसे कोई बात नहीं है। अगर ये लोग फील्ड भी रहते हैं, जैसे 2s में मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन है और ऐसे में 3 इलेक्ट्रॉन इधर है, p में एक एक करके, तो भी ये लोग कर सकते हैं। यानी कि अगर फील्ड भी रहा कोई एटॉमिक ऑर्बिटल प्योर, तो भी ये हाइब्रिडेशन में भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। ये बात क्लियर कर लो। तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन देखें कि हाइब्रिडेशन के क्या क्या कंडीशन है, और यह भी देखें कि कितने सारे ऑर्बिटल्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सेम हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना उसमें क्या होगा कि हर एक में एक एक करके ऐसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, और जितने सारे यहाँ पर बना है सब एकदम इक्विवेलेंट है, सबका शेप, एनर्जी, सारे के सारे चीज क्या है, एकदम नॉर्मल है, एकदम इक्विवेलेंट है। अब देखो अगर आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि सर मतलब क्यों बनाए ऐसे, एक तो बात ये है कि कार्बन का टेट्रावैलेंसी समझाने के लिए आप लोगों को ये चीज बनाए कि आप भाई देख लो कि कार्बन कैसे टेट्रावैलेंसी बनाते हैं, 1 2 3 4 उसका एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया। आप टेट्रावैलेंसी आराम से बना सकते हैं। ये इस चीज को यूज करके कार्बन क्या बनाएंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाएंगे। तो बहुत एकदम इजी एक एग्जांपल बताते हैं आप लोगों को, CH4 का फॉर्मेशन। देखो ये जो ऑर्बिटल्स बना है ये लोग का ये नेचर है कि ये लोग किसी भी हिसाब से मतलब अरेंजमेंट नहीं होगा, इन लोग का एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन रहेगा, एक ज्योमेट्री मेंटेन करेंगे, एक स्टेबल ज्योमेट्री देंगे, एक स्टेबल शेप देंगे मॉलिक्यूल्स का, जहां पर एक बॉन्ड एंगल भी होगा फिक्स्ड। समझ में आ रहा है? यानी कि ये जो चारों के चारों ऑर्बिटल्स है ये लोग अपने आप को ऐसे ओरिएंट करेंगे 3D में कि एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री वहां पर आ जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, एक टेट्राहेड्रॉन की जो है 4 बाहु जो होता है बच्चों, ये आपको इस हिसाब से देखेंगे कि एक टेट्राहेड्रॉन के हिसाब से ये लोग अरेंज करते हैं, 1 2 3 4। और इन लोगों का जो छोटा सा पोर्शन यहां पर दिखता है ये हम लोग नहीं लिखते यहां पर, तो आप लोग इस हिसाब से अरेंज कर लो जैसे एक टेट्राहेड्रल लगे। ओके, अब क्या होगा कि हर एक में एक एक करके आप इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर दो। अब क्या होगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। भाई सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए बहुत सारे लोग आ सकते हैं इन लोगों के साथ, जैसे हाइड्रोजन आए। अब बताओ हाइड्रोजन तो प्योर है ना एकदम, s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है, तो वो अगर यहां पर आए बॉन्ड बनाने तो कुछ इस तरह सिचुएशन नहीं बनेगा क्या? ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बन गया, यहां पर पेयरिंग, और यहां पर बन गया ऐसे, और देखो भाई यहां पर भी क्या हो गया, बॉन्ड बन गया ऐसे पेयरिंग करके, और यहां पर भी क्या हुआ, बॉन्ड बन गया। तो ये सारे के सारे जितने भी ओवरलैप हुआ है ये बहुत ही अच्छा ओवरलैप हुआ है। आप अगर प्योर p ऑर्बिटल यूज करते, आप अगर प्योर p ऑर्बिटल के साथ प्योर s ऑर्बिटल के यूज करते हैं तो उतना अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होता। तो ये भी आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप से क्या करेंगे, बहुत अच्छा ओवरलैपिंग कर सकता है, बहुत अच्छा उन लोगों का इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा एज कंपेयर टू देयर करस्पॉन्डिंग क्या, प्योर ऑर्बिटल्स। समझ में आ रहा है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बहुत अच्छा ओवरलैपिंग कर सकता है,
प्योर ऑर्बिटल से भी अच्छा, इसीलिए बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। और ये जो हेड ऑन हेड कोलिशन हो रहा है ना इन लोगों के बीच में, हेड ऑन हेड, जैसे ये जो है ऑर्बिटल्स और ये क्या बना यहाँ पर ऐसे करके हेड ऑन हेड अप्रोच हो रहा है, तो बहुत अच्छा ओवरलैपिंग हो रहा है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रहा है। और इसी हिसाब से ये लोग जो बन रहे हैं सिग्मा बॉन्ड की यहाँ पर संरचना क्या कर रहे हैं, राइट, समझ में आ रहा है। तो यह जो सिग्मा बॉन्ड बना, 4 सिग्मा बॉन्ड बना। और आप लोगों को यह भी बताएं कि यहाँ पर एक एंगल की बात हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट की जो है एंगल होगा टेट्राहेड्रन, एक अगर कंप्लीट एकदम सिमेट्री में रहेंगे ये, ठीक है, एकदम सेम काइंड ऑफ एटॉम्स अगर रहेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये बात बनेगा। अब देखो एक चीज ये हो सकता है कि ज्योमेट्री तो कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन हाइड्रोजन के बदले में और अगर डिफरेंट एटॉम्स आ जाता है, लाइक क्लोरीन आ गया, तो क्या होगा, सिर्फ टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है थोड़ा बिगड़ सकता है, थोड़ा डेविएट हो सकता है, लेकिन ज्योमेट्री हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल ही बोलेंगे। सिर्फ हालांकि थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, सिर्फ में वेरी, बट ज्योमेट्री एकदम फिक्स्ड है भाई। और ये कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछे कोई, तो अभी आप लोग एकदम क्रिस्टल क्लियर बता सकते हो कि हाँ, अभी सर ने समझाया कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन अपने साथ उसका 4 क्या लेके गया है रिएक्शन करने के लिए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को साथ में लेके गए हैं रिएक्शन करने के लिए, यानी कि ये आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यानी कि कार्बन जो है हाइब्रिडाइज कौन सा है, sp3 का हाइब्रिडाइजेशन है। और ये जो सिग्मा बॉन्ड बना, ये कैसे बना ना, sp3 वर्सेस s, 1s के साथ sp3 कार्बन का ऐसे करके क्या हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ऐसे करके बनाए एकदम हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग के द्वारा। बात समझ में आ रहा है एकदम, ठीक है, गॉट इट। तो कार्बन का जो टेट्रावैलेंसी है ये आप लोग एकदम क्लियर हो गया। और हाइब्रिड डाइजेशन क्या है ना, एकदम इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर एकदम सिंगल सेंटेंस में बोलना चाहो कि इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, इंटरमिक्सिंग होता है किसका ना, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग हो रहा है, गॉट इट। समझ में आया सबको, बताओ। अब देखो ये इसको यूज करके कार्बन और भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं, जैसे इथेन की अगर बात करें हम लोग, इथेन की, तो इथेन हम यहां बनाएंगे। देखो इथेन मॉलिक्यूल में आप बताओ, इथेन का पहले तो फार्मूला बताओ, CH3 और CH3 होता है। तो देखो यहां पर 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्डिंग है, बता सकते हो क्या ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, कैसे बना। तो पहले क्या करते हैं, इथेन मॉलिक्यूल बनाने के टाइम कार्बन क्या करते हैं, दोनों कार्बन एटम अपने आप को एक्साइटेड करके हाइब्रिडाइज करते हैं, sp3 लेवल पे चले जाते हैं, ये बनाएंगे पहले ऐसे। तो यानी कि ये हाइब्रिडाइजेशन करके sp3 बना लेगा, 4 ऐसे, और इस साइड एक कार्बन, इसका भी 4 ऐसे, 1 2 3 4। तो देखो यहां पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गया है दोनों कार्बन का, और एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन ऐसे कनेक्ट हो गया है कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा। दोनों के पास एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स है, आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। अब देखो यहां पर क्या होगा कि हाइड्रोजन आएंगे प्योर 1s के साथ, और बाकी सारे जो भी sp3 ऑर्बिटल्स है उसके साथ ऐसे बॉन्डिंग बनाएंगे, और क्या होगा, इथेन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगा, गॉट इट। आप लोगों को एक बात बताएं कि ये जो ऑर्बिटल्स है यहां पर, क्या सब में एकदम पेयर्ड अनपेयर्ड होना चाहिए? नहीं बच्चों, सब में नहीं होना चाहिए। ऐसा भी होता है कि एकदम वैकेंट भी है, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे बनते हैं, वहां पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वहां पर वो वैकेंट होते हैं, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि लिगेंड्स जो आते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रोवाइड करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे MnCl4- हो गया, लाइक और भी बहुत सारे कंपाउंड्स है, FeCN6-4-, ढेर सारे कंपाउंड्स। आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तब इसके ऊपर चर्चा होगा। लेकिन आप लोगों को डाउट जो चल रहा है दिमाग में, वो चीज अभी क्लियर कर देते हैं कि क्या एटॉमिक मतलब ऑर्बिटल्स यहाँ पर इसमें क्या पेयर्ड रह सकता है? हाँ भाई रह सकता है। अगर नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करें ना, तो नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो बेसिकली हाइब्रिडेशन द्वारा ही होता है, लेकिन वो कुछ अलग हाइब्रिडेशन है जो कि कार्बन के साथ भी हम लोग बात करेंगे, राइट। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, N, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है भाई 1s2 2s2 2p3, गॉट इट। अब देखो इसमें जो वैलेंस सेल में रहने वाला, जो वैलेंस सेल में जो ऑर्बिटल्स हैं, राइट,
वैलेंस शेल में जो है आपका ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उसको लिख दिया, वैलेंस शेल में ऑर्बिटल्स जो प्रेजेंट है उसको लिख दिया। अब इसमें क्या है, ये 2s है आपका और ये आपका कितना है 2p, यानी कि 2px 2py एंड 2pz। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स सब में है। अब देखो ये इंटरमिक्सिंग करेंगे और करने के बाद क्या होगा, sp3 नाइट्रोजन बाद में आ रहा है, पहले आप लोग एमोनिया बता दे रहे हैं। तो s और 3p मिला के क्या होगा, sp3 बनेंगे, sp3 बनेगा और नाइट्रोजन sp3 बनाने के बाद क्या होगा, 4 ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे बनेंगे। और देखो जब एमोनिया की फॉर्मेशन होगा NH3 मॉलिक्यूल का तो 3 NH बॉन्ड रहता है और वो बॉन्ड कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है ना, ऐसे हाइड्रोजन आएंगे अप्रोच करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ और ये पेयरिंग ऐसे बनाएंगे। गॉट इट, एकदम क्लियर हो गया। और यहां पर जो एक एक्स्ट्रा लोन पेयर मतलब एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहां पर s ऑर्बिटल में, वो एक्चुअल में क्या है पता है, ये जो जब पूरा मतलब ऑर्बिट ये बना देगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो ऐसे करके रहेंगे, ठीक है। तो वही चीज एज ए लोन पेयर करके रहते हैं नाइट्रोजन का, जो कि उसका बहुत इंपॉर्टेंस एक आ जाता है, लाइक लुईस बेस के हिसाब से काम करता है, लोन पेयर है उसके पास तो उसका एक अलग ही इंपॉर्टेंस आ जाता है, क्योंकि सबके पास लोन पेयर नहीं होते भाई। मीथेन के पास पूछ लो उसके पास है कि नहीं है, हाँ? तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कभी बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे जहां पर एक नहीं 2-2 पेयर करके लोन पेयर है भाई, वाटर 2-2 करके, ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हमको 3-3 पेयर लोन पेयर्स लेके घूम रहा है, ठीक है। तो लोन पेयर्स इसीलिए नाइट्रो एमोनिया को हम लोग ऐसे लिखते हैं, गॉट इट। अब देखो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं तो कैसे बनते हैं ना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जब बनते हैं ना वहां पर आप ये देखोगे कि S के साथ, ठीक है, S और P ये दोनों वहां पर इन्वॉल्व होगा, S और P ये दोनों चीज क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, S और P, S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल, यानी कि S और P ऐसे 2 ऑर्बिटल्स sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है, 2 sp हाइब्रिड ऐसे बनाएंगे। अगर हम इसको sp के हिसाब से बात करें तो s और p ऐसे बनाएंगे, जिसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, 2 p ऑर्बिटल ऐसे नॉर्मल रहेंगे, 2py और 2pz। यहां पर दोनों जो बना है ये sp बना है, ओके। अब देखो एक sp ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन्स और इधर का भी एक इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, एक बॉन्डिंग बनेगा सिग्मा बॉन्ड जो नाइट्रोजन के पास होता है, और बच्चों क्या है कि इसमें और एक जो sp ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होगा भाई, यहां पर देख सकते हो, ठीक है। अब देखो 2 p ऑर्बिटल्स यहां पर एकदम फ्री है, अभी अवेलेबल है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इस हिसाब से यहां पर रहते हैं, ये मान के चलो px है और ये मान के चलो py है, और या तो pz बोलो, कोई बात नहीं है, ये आपको इस हिसाब से लिखना होगा। हर एक में एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो ये लोग ऐसे करके अप्रोच करेंगे। करने के बाद क्या होगा कि एक बॉन्ड तो पहले से ही बना है sp करके सिग्मा बॉन्ड, कितना डिटेलिंग में बता रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और 2 बॉन्ड अभी भी बनेगा, एक बॉन्ड होगा आपका पाई बॉन्ड और दूसरा भी क्या होगा, पाई बॉन्ड, जो कि ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बनता है वो प्योर p ऑर्बिटल से बनता है, देख लो, हाँ बन रहा है ना, प्योर p ऑर्बिटल से बन रहा है कि नहीं बताओ। ये थोड़ी ना ये क्या इन्वॉल्व हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन में नहीं हुआ है ना, sp को हम लोग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं, ये तो पूरा प्योर p ऑर्बिटल है ना, जहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोग अपने आप में क्या होगा, लेटरल ओवरलैप होंगे, ऐसे 2 p ऑर्बिटल अगर ऐसे लेटरल ओवरलैप होता है तो एक वीक बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं, राइट। तो ये यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 पाई बॉन्ड की संरचना हो गया, यहां पर 2 p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल का ऐसे बॉन्डिंग के वजह से, साइड वाइज बॉन्डिंग के वजह से, ओवरलैपिंग के वजह से, ठीक है। अब देखो यहां पर जो 2 पुटकियां लगा रहे हैं भाई, वो क्या है समझ में आ रहा है, कौन सी जगह में है, कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, या तो प्योर ऑर्बिटल में, सारा कुछ दिक्कत खत्म हो गया ना, अभी ये आपका sp में है, इसीलिए आप लोगों को शुरुआत में बता दिए कि ये वीडियो इग्नोर करने का नहीं है। क्या महसूस हो रहा है आप लोगों को, कमेंट करके जरूर बताइए भाई कि कितने सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर कर दिए हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। अब देखो यहां पर जो हो रहा है sp3 कार्बन के बीच में भी हम लोग करेंगे, तो यहां पर भी आपको बहुत सारे और भी चीजें आएंगे हाइब्रिडेशन का, sp2 आएगा, उसके बाद sp आएगा, sp3d आएगा, sp3d2 आएगा, sp3d3 आएगा, ऐसे करके और भी डिफरेंट और भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, d3s होता है,
राइट। तो इसकी चर्चा जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, हाइब्रिडेशन पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में देख सारा कंटेंट बता देंगे कि आप लोगों को भी लगेगा ये बहुत लंबा चौड़ा एक वीडियो बन गया, तो वो सही नहीं रहता। तो आप लोग जस्ट बता रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सी बात करेंगे, कौन सी टॉपिक के ऊपर चर्चा रहेगा। sp2 कार्बन इथिन मॉलिक्यूल बनाएंगे, इथाइन बनाएंगे, फिर sp3d बनाएंगे, यानी कि d ऑर्बिटल को भी इन्वॉल्व करवाएंगे। भाई अभी s और p में रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग d को भी बुलाएंगे और d के साथ भी रिएक्शन होगा, हालांकि f नहीं आएगा अभी, ठीक है, d तक ही लिमिटेड रह जाओ। s, p और d इन लोगों को मिला के बहुत सारे हाइब्रिडेशन बनेगा। कहां पर कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, कौन सा d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, sp3d2 में कौन सा d ऑर्बिटल यूज होता है, sp3d3 में कौन से d ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, ये सारे के सारे चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज समझ में आया है। अगर प्यारे बच्चों अगर समझ में आया है तो जो भी न्यू देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।